श्री कृष्ण के जीवन बदलने वाले उपदेश प्रवचन शैली। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको उस महापुरुष की वाणी सुनाने जा रहा हूँ जिनके एक एक शब्द से संसार का मार्ग प्रकाशित होता है। वह कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण है। जब जब धर्म पर संकट आया है, तब तब श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों और लीलाओं से जीवन की दिशा बदल दी है। कुरुक्षेत्र का मैदान हो या वृंदावन की गलियां, गीता का उपदेश हो या गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा, हर प्रसंग में श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही ताजा है जितना 5000 वर्ष पहले था। 1. कर्म करने का उपदेश। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जगदीश राम जी, देखिए यह बात कितनी गहरी है। हम सब रोज यही सोचते रहते हैं, हमें फल कब मिलेगा, हमें सफलता कब मिलेगी। परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि तुम अपने कर्म में पूर्ण मनोयोग लगाओ, तो फल अपने आप तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसका काम बीज डालना, पानी देना और देखभाल करना है। फसल कब और कैसी होगी, ये प्रकृति पर छोड़ना पड़ता है। उसी प्रकार हमें कर्म करते जाना है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी है। 2. निष्काम भाव का उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, मतलब कर्म करो लेकिन फल की इच्छा में बंधे मत रहो। भाइयों, आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर काम किसी न किसी स्वार्थ से करते हैं। अगर मुझे फायदा मिलेगा तो ही काम करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब तुम बिना स्वार्थ के, बिना आसक्ति के काम करते हो, तभी सच्चा सुख मिलता है। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है। वह बच्चे को खिलाती है, सुलाती है, कपड़े पहनाती है। क्या माँ हर पल बच्चे से यह सोचकर सेवा करती है कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा? नहीं, वह तो केवल प्रेम से करती है। यही है निष्काम कर्म। 3. आत्मा की अमरता का उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मर्यते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः, अर्थात आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। जगदीश राम जी, यह उपदेश मनुष्य के भय को दूर करता है। मौत का डर सबसे बड़ा डर है, लेकिन जब ये समझ में आ जाता है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है। यही कारण है कि अर्जुन जब युद्ध से डर रहा था, तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, वे आत्मा है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह उपदेश आज भी हर दुखी मनुष्य को शक्ति देता है। 4. समत्व का उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो समान भाव रखता है, वही योगी है। भाइयों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उदाहरण के तौर पर समुद्र को देखिए, उसमें कितनी लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र का जल स्तर एक समान बना रहता है। उसी तरह हमें भी जीवन की परिस्थितियों से ऊपर उठकर संतुलित रहना चाहिए। 5. भक्ति और समर्पण का उपदेश। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सब धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जगदीश राम जी, यह उपदेश भक्ति का चरम बिंदु है। भगवान सिखाते हैं कि जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण करता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम ही सब कर रहे हैं। लेकिन जब यह एहसास होता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हम तो केवल माध्यम हैं, तब अहंकार मिटता है और भक्ति जागती है। 6.
अहंकार छोड़ने का उपदेश। भगवान कहते हैं, अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मा शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। मतलब अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़कर ही मनुष्य शांति पाता है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या अहंकार है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। परंतु वास्तविकता यह है कि जब तक अहंकार है तब तक शांति नहीं मिल सकती। जो विनम्र हो जाता है वही सच्चा भक्त है। 7. ध्यान और योग का उपदेश। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म करो। भाइयों, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। एक पल इधर जाता है, एक पल उधर। लेकिन जब हम ध्यान, साधना और योग करते हैं तो मन स्थिर होता है। स्थिर मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। 8. धर्म की रक्षा का उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर अधर्म का नाश करता हूँ। यह उपदेश हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्य है। 9. संग का प्रभाव। भगवान कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो जीवन ऊंचाइयों तक जाएगा। बुरे लोगों का संग पतन कर देगा। 10. स्वयं पर विश्वास। भगवान सिखाते हैं कि स्वयं को मत छोटा समझो। हर इंसान में दिव्यता है। जब इंसान अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है तो जीवन का हर अंधकार मिट जाता है।